हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बुद्धा हब। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर नेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं वन शॉट में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ये रेक्टेंगल दिया हुआ है तो रेक्टेंगल का एरिया 300 मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ को x कंसीडर किया गया है एंड ब्रेथ को 2x प्लस 1। तो एरिया ऑफ द हॉल जैसे 2x प्लस 1 इंटू इन दोनों का x मीटर स्क्वायर, तो इसको 2 मीटर स्क्वायर प्लस x मीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। जैसे क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर, x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस x इक्वल टू 300, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रेथ का एंड लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होता है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। जैसे डिफिनेशन समझते हैं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है। जैसे वेयर a b c कांस्टेंट, जो ये टर्म होगा a b c कांस्टेंट होगा, बट a नॉट इक्वल टू 0, जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड x इक्वल टू वेरिएबल, जो x होगा ये वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स चेंज होती रहती है वैल्यू, और कांस्टेंट 1 2 3 4 ये सब, और वेरिएबल में x y z ये सब वेरिएबल। जैसे एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3 दिया हुआ है, तो सोल्यूशन में इसको सॉल्व करेंगे LHS, इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये टर्म आया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, और इसको और सिंप्लीफाई करने पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यहाँ पर 4 प्लस 1 5 हो गया, ये टर्म आ गया। एंड जब इस साइड 2x माइनस 3 दिया हुआ है तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया हुआ है, तो इस साइड ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो इसको भी लेफ्ट साइड में लाएंगे, इस साइड 0 बच जाएगा, तो x स्क्वायर 2x माइनस 4x, तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x माइनस 2x माइनस 6x एंड 5 इधर इस साइड 3 माइनस में है तो इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इट इज द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप एग्जांपल नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का समझ में आया होगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 3 का लिया गया है क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले माइनस 5x को स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। जैसे मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आना चाहिए, तो 6 कब आएगा, 2 इंटू 3 करने पर 6 आएगा, और प्लस माइनस करने पर माइनस 5 आना चाहिए, तो फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज माइनस 5, मीन्स फाइंड करना है दो नंबर जो सम करने पर माइनस 5 आए, तो -2 -3 -5 आ जाएगा, तो यहां पर राइट करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको स्प्लिट करके यहां पर राइट कर लेंगे, एंड सेकेंड स्टेप में कॉमन कर लेंगे। जैसे इन दोनों में 2x कॉमन है, 2x x अंदर हो जाएगा, एक -1 1 बच गया, एंड
इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो -3 राइट कर लेंगे, अंदर के साइड x -1 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट को, जैसे एक ब्रैकेट में x-1 दिया हुआ है, वन ब्रैकेट में x-1, यहाँ पर भी x-1, तो एक जगह राइट कर लेंगे, एंड जो बाहर वाला है एक ब्रैकेट में सेपरेट कर लेंगे, 2x-3, तो x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 1, दो रूट्स आ गए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। आई होप फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा कैसे फाइंड करते हैं, एंड इसका शॉर्ट ट्रिक का वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है। अगर शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से फाइंड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट, कैसे फाइंड करते हैं। जैसे नेचर ऑफ रूट्स में ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। x जो फॉर्मूला दिया हुआ है x = -b ± (b²- 4ac/2a), क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसे कहते हैं, इस फॉर्मूला को। एंड नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट नेचर ऑफ रूट्स में आता है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए ये वैल्यू। एंड सेकंड नेचर ऑफ रूट्स में 2 इक्वल रूट्स इफ b² - 4ac = 0, मींस इक्वल टू 0 जब होगा तो इक्वल रूट आएगा, सेम रूट्स आएगा। एंड थर्ड में नो रियल रूट्स इफ b² - 4ac लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू आएगी तो नो रियल रूट, अगर 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। एंड नेचर ऑफ रूट्स एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर का वीडियो अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें अच्छे से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझाया गया है एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड एग्जांपल के साथ नेचर ऑफ रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं वह भी समझाया गया है। आई होप क्लास 10 एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वन शॉट में समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।